अपन की आजा हैकर ब्लॉग आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारी इस सीरीज के अंदर जो है डीवीडब्ल्यू के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे तो अपन भाई आप है ना मतलब इतने टाइम से डीवीडब्ल्यू चल रहा है मार्केट के अंदर, बहुत टाइम से लोग इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो डीवीडब्ल्यू लाने का मकसद क्या है? मतलब ये तो बेसिक सी लैब है, हर बिगनर के लिए होती है, हम तो एडवांस लेवल पे पहुंच गए, हम मीडियम लेवल पे पहुंच गए, और डीवीडब्ल्यू करने का रीजन क्या है? तो बता दूं मैं आपको कि डीवीडब्ल्यू जो है ये सिर्फ खाली लैब समझ के अगर आप कोई स्टूडेंट इसको कर रहा है, जैसे मान लो कि बहुत सारे बग्स दे रखे हैं, परफॉर्म कर लिया, बट जब वो जाते हैं इंटरनेट के ऊपर नॉर्मल एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं तो उनको बग्स नहीं मिल पाते। रीजन क्या होता है? क्योंकि उन्होंने डीवीडब्ल्यू के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। डीवीडब्ल्यू परफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, बग्स दे रखे हैं, स्क्रिप्ट डालो, कमांड डालो, सब चल जाएगा, पर इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जो मैं अपनी सीरीज के अंदर कवर करने वाला हूं। जो मेरा सीरीज होने वाला डीवीडब्ल्यू के अंदर, इसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करूंगा, ना कि मैं डीवीडब्ल्यू लैब को सॉल्व करूंगा। समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैंने आके कर दिया है आपके सामने कि मैं लैब को नहीं सॉल्व करना रहा, एक्चुअल में लैब सॉल्व होगी, पर वो होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के थ्रू, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको सेम वल्नरेबिलिटी किसी भी लैब में जाके देखने की जरूरत ना पड़े। और इसका रियल टाइम पे एक्सपोजर क्या रहेगा ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई अपन डीवीडब्ल्यू लैब तो कर ली, पर क्या अपन सर इसकी जो अपन लैब कर ली है, ये फीचर अपन ने पकड़ लिया है, ये समझ में आ गया है, पर क्या इसका रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन कुछ होता है क्या? डीवीडब्ल्यू की लैब तो कॉमन लैब है, सबके लिए होगा। तो बेसिकली मैं अपने इस जो सीरीज के अंदर जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी, इस सीरीज के अंदर मैं आपको वो चीज बताऊंगा, सारी चीजें कवर करूंगा कि भाई कैसे, जैसे मान लो अपन ने बात करा है ब्रूट फोर्सिंग, तो ब्रूट फोर्सिंग आपने यहां ला के देख लिया, इंडस्ट्री के अंदर आपको नॉर्मल लाइव एप्लीकेशन के अंदर ये चीज कहां मिलेगी और कैसे आप पहचानेंगे कि भाई ये बग, जैसे कमांड इंजेक्शन है, कैसे पहचानूंगा मैं? यहाँ पे अपन आईपी एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे अपन ने एक वर्टिकल लाइन डाल दिया, कमांड मार दिया और वो सर्वर से कनेक्टिविटी हो गई, पर भाई पीछे क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। तो वो चीज मैं कवर करूंगा हमारी इस सीरीज के अंदर। बेसिकली यहां पे मैं लॉजिक बिल्ड करने वाला हूं, मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा आपके, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम इस टाइप की सीरीज को, इस टाइप के फीचर को कभी आप देखें तो आपके दिमाग में हिट कर जाए कि नहीं यार वन भाई आपने वो चीज बताई थी यहाँ पे और ये चीज एज इट इज उसकी तरह ही चल रहा है। तो ये चीज हमारे डीवीडब्ल्यू के अंदर काफी खास होने वाली है। आज मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके अंदर जितने बग्स है उसके बारे में थोड़ा बेसिक सा डिटेल बताऊंगा, और मैं फिर हमारी नेक्स्ट सीरीज जो रहेगी मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दूंगा मैं इसके अंदर। तो ब्रूट फोर्सिंग जो पहला इसका दे रखा है ना, अब स्टार्ट करेंगे ना तो ये होम से स्टार्ट होता है हमारा। वेलकम टू डीवीडब्ल्यू पूरा दे रखा है, डीवीडब्ल्यू के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि क्या 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 किसे कैसे कैसे क्या चीजें हैं, ये पूरा पूरा इसके में डिटेल दे रखा है। ट्रेनिंग मॉड्यूल भी आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको जाना है ट्रेनिंग इसके देखना है तो रिसोर्स कुछ चाहिए तो आपको यहाँ से भी ले सकते हैं। ऊपर देखेंगे अपन यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ये इंस्ट्रक्शंस पूरा पूरा दे रखा है इसके बारे में, ठीक है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पे आएंगे ना रीसेट करने के लिए, अगर आपको डेटाबेस को रीसेट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे करा, क्लिक आ गया, हाँ ठीक है हो गया मेरा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या देखा है कि डायरेक्टली ब्रूट फोर्स पे आ गया, तो ये पहला वाला जो फीचर है ना ये क्या है, ब्रूट फोर्स के ऊपर। तो अब दिख रहा होगा आपको लॉगिन पेज है, तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स आपको अप्लाई करना है। तो अगर मान लो किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन पेज ना हो तो वहां पे ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इस ब्रूट फोर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लॉगिन पेज पे ही हो, ब्रूट फोर्स का मतलब कहीं पे भी जहां पे आप एक लिस्ट लगा के बार बार रैंडम क्वेरी ट्राई कर सकते हैं। समझ में आ रहा? मतलब कि अब ये चीज है ना सिर्फ लिमिटेड नहीं है लॉगिन पेज पे, ये चीज लिमिटेड हो सकती है आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर भी हो सकता है, ये चीज आपके सर्च बार पे हो सकता है। सो बेसिकली इसका करने का मेन रीजन क्या है कि भाई आप है ना किसी एक वैलिड डिटेल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप डेटाबेस की बैंडविड्थ को चॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो दोनों चीजें बहुत डिफर कर रही है पर अटैक सेम है बिल्कुल। या फिर आप किसी एक लॉगिन क्रेडेंशियल मतलब एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर डेटाबेस की कनेक्टिविटी, जो एक वेब सर्वर और डेटाबेस, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके वेब सर्वर पे ही आपका डेटाबेस सर्वर हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग सर्वर हो। एक वेब सर्वर जो है डेटाबेस सर्वर से कहीं डेटा फेच करके लेकर आ रहा हो, तो हो सकता है कि आपके वेब सर्वर की अच्छी बैंडविड्थ हो पर इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा दिक्कत हो, इनकी बैंडविड्थ में थोड़ी सी कमजोर हो। तो हो सकता है कि आप सर्च के थ्रू जब आप डेटा फेच करने की कोशिश कर रहे हैं और फ्रीक्वेंटली क्वेरी कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वो सीधे कहां जाएगा, वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर किसके पास जाएगा, डेटाबेस सर्वर के पास, डेटा फेच करने के लिए। पर इतनी सारी जब बहुत सारी क्वेरी एक साथ होंगी तो डेटाबेस सर्वर हैंग हो जाएगा और वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर जाएगा, और उस कंडीशन में हो जाएगा डोज अटैक। तो बेसिकली वेब सर्वर पे डोज अटैक लगाना पॉसिबल नहीं है, पर सर्च बार के थ्रू डोज अटैक लग जाता है। ब्रूट फोर्स वहां पे काम आता है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट हमने क्या पकड़ा था और कैसे हम इस चीज को लेके चले। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन डीवीडब्ल्यू कि भाई हमें ये समझना है कि ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से कुछ नहीं होगा बस खाली। उसके बाद बात करूंगा मैं सेकंड जो आएगा हमारा, वो आएगा कमांड इंजेक्शन। कमांड मतलब अब बेसिकली कमांड इंजेक्शन जो होता है ना, आपको रियल टाइम के अंदर बहुत लिमिटेड चीजें जगह मिलेगा। आप हर जगह कमांड क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है पेलोड दे दिया तपन सर ने या किसी ने भी किसी वीडियो में दिखा दिया कि पेलोड लो और लगा दो साइट के अंदर जहां सर्च इंजन नजर आ रहा है, तो वहां पे सर्चिंग में डालते रहो। अब आपको पता ही नहीं कि वहां पे कमांड इंजेक्शन क्यों लगेगा भाई, मतलब वहां पे कोई कमांड लेवल का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, वहां पे कोई सीएमडी से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो फिर ये आपका पेलोड कैसे काम करेगा। मैंने देखे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं करते क्या है, वो
कि उनको पेलोड की लिस्ट मिल गई, उठा के लगा दिया किसी भी इंजेक्शन, किसी भी इनपुट फील्ड में लगा दिया। अरे नहीं चलेगा ऐसे, ऐसे आप बग हंटिंग कर रहे हो ना, ये गलत हंटिंग हो रही है आपकी, और आपके पेलोड जो है वो खराब जा रहे हैं, आपकी जबरदस्ती हिट्स कर रहे हो आप, और उसमें कोई आउटपुट नहीं है। देन यू विल सी कि सर कोई बग नहीं मिल पा रहा कहीं भी किसी वेबसाइट में। क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं ना फीचर क्या था वो। अब जैसे कमांड इंजेक्शन है, कमांड इंजेक्शन कहाँ पे काम करेगा? जहां पे कहीं ओएस लेवल का इंटरेक्शन होगा आपके सर्वर के साथ में, वहीं पे काम करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जानना है ना इसको, तो नीचे देखो व्यू सोर्स दे रखा है और ये व्यू दे रखा है, तो इसके ऊपर जाके भी आप बहुत चीजें समझ सकते हैं। दिख रहा है ना, ये तो हेल्प के लिए दे रखा है हमारा। उसके अलावा व्यू सोर्स करेंगे तो आपको डिटेल पता चलेगी भाई कोड के लेवल पे क्या चीजें करी गई है। तो ये कोड लेवल समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं प्रोग्रामिंग जरूरी, कि हाँ जरूरी है। अगर आपको इन डिटेल में जानना है, या फिर आपको देखो एक तरीका क्या होता है, पेलोड मिल गया, लगाते रहो साइटों पे, और सालों साइटों पर ट्राई करते चलो, पर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। समझ में आ रहा है आपको? और एक क्या है कि आप उसको इन डेप्थ समझो, समझने के बाद जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा ना, वो आपकी प्योर हंटिंग में काम आएगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर आप 10 साइट हंट करोगे ना, 10 में से 3 साइट में या 2 साइट में आपको डेफिनेटली बग मिलेगा, पर जब आप उसको समझ के करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो चीज अपन समझेंगे। उसके अलावा CSRF, अब CSRF जो होता है बेसिकली क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। बहुत सारे वीडियो में कवर करा है, बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट वीडियो बना के डाली है, पर इसका एग्जिस्टेंस क्या है भाई, किस फीचर में लग सकता है ये? क्या मतलब कि अगर मान लो मुझे किसी साइट पे ट्राई करना है, तो क्या सिर्फ यहाँ पे रीसेट का पासवर्ड का दे रखा है आपका कि भाई पासवर्ड रीसेट करने पे जाओ वहां पे लगेगा, या फिर कोई और तरीके भी हैं? अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे लेवल्स भी दे रखे हैं, नीचे देखोगे ना आप, सिक्योरिटी लेवल, इम्पॉसिबल, लो, हाई, ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। डीवीडीएल सिक्योरिटी में जाएंगे अपन, यहाँ पे कुछ लेवल दे रखे हैं, लो, मीडियम, हाई और इम्पॉसिबल। तो लो जो रहेगा ये सबके लिए मैं कॉमन कर दूंगा, सबके लिए रहेगा, सब दिख पाएंगे और सबके अंदर बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला रहेगा मीडियम एंड हाई, ये सिर्फ है ना मेंबरशिप वालों के लिए डालूंगा, क्योंकि वो चीज मैं पब्लिकली नहीं डाल सकता मैं। तो मेंबरशिप जिन्होंने नहीं ली है, तो हमारे चैनल पे बटन, ज्वाइन नाउ का बटन होगा, वहां पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज के अंदर आपको डीवीडब्ल्यू की मिल जाएगी मीडियम और हाई के ऊपर। ठीक है ना, कुछ मीडियम रहेगा, कुछ हाई रहेगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीखना है यहाँ से। ठीक है, सो अब लो, मीडियम, हाई मतलब क्या होता है कि जब भी कोई साइट डेवलप कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई सिक्योरिटी तो लगाएगा ना। अब वो सिक्योरिटी कैसे लगाएगा? उस बंदे में जितना दिमाग होगा उतना सिक्योरिटी लगाएगा वो। अब हो सकता है कि उसके अंदर एक लो लेवल मतलब ओपन कर दिया भाई, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सब खुला छोड़ रखा है आपके लिए, पर हो सकता है कि उसने कुछ बेसिक लेवल की सिक्योरिटी, इनपुट वैलिडेशन लगा दिया। ठीक है ना, क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा के बैठ गया भाई, वो सर्वर पे नहीं लगाया, क्लाइंट पे लगा दिया, तो कैसे बाईपास करना है। ठीक है ना, हो सकता है कि उसने फाइल अपलोड के अंदर फाइल अपलोड के एक्सटेंशन डिफाइन कर दिया, जैसे आप नीचे लेकर आता हूं मैं आपको यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आप फाइल अपलोड के लिए दे रखा है, तो फाइल अपलोड के अंदर क्या कर रखा है कि यहाँ पे इसने एक्सटेंशन डिफाइन कर दिया कि आप जेपीजे, पीएनजी के अलावा कुछ डाल नहीं सकते। अब उसको कैसे बाईपास करना है, दैट इज ऑन द नेक्स्ट लेवल। अगर डायरेक्टली अपलोड करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो भाई कोई भी साइट पे आप जाओगे ना जहाँ प्रोफाइल अपलोड करने का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है, तो डायरेक्टली आप जाओगे, किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर लो, कोई भी फाइल अपलोड कर पा रहा तो बेसिक वल्नरेबिलिटी होगी भाई, तो कहीं नहीं मिलने वाला। इतना वोट भी कोई डेवलपर नहीं है, कोई सी भी साइट कोई भी फाइल अपलोड कर देगा। बेसिक वैलिडेशन तो सब लगा के रखते हैं। बेसिक वैलिडेशन की बात करूं मैं, उसने जेपीजे और पीएनजी लगा रखा है, अब उसको कैसे बाईपास करना था सर, ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपलोड तो ले नहीं रहा। तो अपन ने डीवीडब्ल्यू सीखा था, और भाई ने क्या बताया, कोई भी फाइल अपलोड कर दो, पीएचपी डाल दो इसके अंदर, अटैक लग जाएगा, और वहां रियल टाइम में तो नहीं हुआ वो। तो वहां पे आता है कॉन्सेप्ट ब्रेक कि डीवीडब्ल्यू तो खुद से लाया, वैसे तो कोई भी कर लेता है। नहीं, एक्चुअल में आपने डीवीडब्ल्यू ढंग से समझा ही नहीं। उसमें कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको कि अगर पहली बार में होगा तो वो लो में जाएगा, जहां पे कुछ भी मिल जाएगा, पर उसके बाद अपन ने नेक्स्ट वाला तो देखा ही नहीं ना वीडियो, क्योंकि उसके बाद मीडियम भी है, उसके बाद हाई भी आता है, तो वो चीज तो अपन ने देखी नहीं, तो फिर वो तो क्या है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिगड़ गया अपना। इसलिए आपको हर वल्नरेबिलिटी को 2-3 लेवल पे समझना पड़ता है कि अच्छा ये होगा तो उस कंडीशन में ये होगा, सेकंड लेवल पे ही होगा तो फिर ये होगा, तो वो चीज अपन इसमें कवर करेंगे। ठीक है ना, बेसिक ये आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी लगाई तो ये हो सकता है, और वो चीज, वो डॉक्यूमेंट, अब देखो ये अपलोड कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ अपलोड इमेज में ही हो, डॉक्यूमेंट कहीं पे कुछ भी अपलोड, मतलब साइट में अपलोड का फीचर, तो भाई ये बग कंफर्म है। अब उसने किस लेवल की सिक्योरिटी लगा रखी है, देखो अगर मान लो अपलोड का फीचर है तो बग है भाई। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हंट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं मिलता बग। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अपन ने तो लो देखा, अपने सर ने तो वो क्या बताया अपन को, .php मारो और अपलोड हो जाएगी, और सर्वर का एक एड्रेस मिल जाएगा, और उसको जाके हिट मार दो ब्राउजर में और सक्सेस मिल जाएगा। पर रियल टाइम में गया तो अगले बंदे ने भी तो सेम वीडियो देखी थी ना, उसने पैच कर दी वो वल्नरेबिलिटी, अब तो बग नहीं मिल रहा। पर आपको ही समझना है कि उस डेवलपर ने अपने लेवल, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो वैलिडेशन डाला है, उसको भी हम लोग बाईपास कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। जब आप उस लेवल पे जाके समझोगे ना, तो आपको गारंटेड बग मिलेगा। अगर फीचर है तो बग है, ये मान के ही चलना। निकालना आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उसको समझ के कर रहे हैं तो। इनसिक्योर कैप्चा, इसको कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं। इनसिक्योर कैप्चा बहुत कॉमन है,
कैप्चा हर जगह रहता है ही सही, पर कैप्चा किस जगह काम कर रहा है ये भी देखना चाहिए ना। कई बार साइट के अंदर हम लोग सिर्फ कैप्चा बाहर लटका देते हैं, भाई ये लटका हुआ कैप्चा है, अगर आप उसको बाईपास करने की कोशिश करोगे ना तो पहली बार में तो यही बाईपास हो जाता है आराम से। तो वो चीज भी समझनी, क्योंकि वो क्लाइंट से सर्वर पे प्रॉपर इंप्लीमेंट करने में बहुत जान जाती है डेवलपर की। तो वो दिखाने के लिए भाई सर्वर पे क्लाइंट साइड पे कैप्चा लगा दिया, आप भर दो उसको, नहीं भरोगे तब भी ले लेता है कई बार तो। पर हमने ट्राई नहीं करा ना कभी, बिना भरे कभी ट्राई करो, अगर बिना भरे भी ले रहा है तो बग हो गया एकदम से वो। और अगर उसके बाद भी अगर ले रहा है, जैसे अपन इसके अंदर बग सूट के थ्रू करते हैं तो एक बग होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन, अब भाई एसक्यूएल इंजेक्शन लोग कहीं भी लगा रहे हैं, आप देखो सर ये मतलब एक तो बग हंट करने का तरीका होता है, उसमें वल्नरेबिलिटीज निकालने का तरीका होता है। हम ये नहीं बोले कि डायरेक्टली आप पेलोड लगाते जाओ, पहले आप ये ढूंढो सर कि सर वो बेसिक तरीका बताओ जिससे मुझे एक आइडिया लगे कि भाई ये एक बग इसमें एग्जिस्ट हो सकता है, उसके बाद मैं अंदर की सारी चीजें करूँ मैं। तो बेसिकली वो चीज आपके एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर आती है, तो वो हम कवर करेंगे कि भाई बेसिक तरीका ये ट्राई कर लो, अगर ये नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे वल्नरेबिलिटी नहीं है तो उसमें कितने ही बड़े पेलोड लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा आपको? तो क्लियर कट होना चाहिए भाई, ये तरीका दिखा दो कि भाई साइट पे इतने सारे फीचर हैं, इन फीचर में ये चीज डालोगे तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन, भाई ये नहीं बोला कि बग निकल कर आ जाएगा, पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मतलब इस पे आप ट्राई करोगे ना तो कुछ ना कुछ लग जाएगा। ठीक है, वीक सेशन आईडी बहुत, ओहो बिल्कुल सिस्टम रुक गया, चलो ठीक है। तो सेशन आईडी के ऊपर भी अपन बात करेंगे। सेशन आईडी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की तारीख में जो भी एपीआईज होती है वो डायरेक्टली आप हिट कर पा रहे हैं बिना ऑथेंटिकेशन के, ठीक है ना। या सेशन आईडी वीक है आपकी तो आप गेस कर पा रहे हैं, ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो सेशन आईडी रिलेटेड होता है, उन सारे अटैक्स को अपन देखेंगे। और सेशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा बग हंटिंग का भी, ठीक है। इसके अलावा एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग डोम बेस कॉमन है बहुत, ठीक है ना, इंपैक्ट इतना बड़ा नहीं होता पर तब भी इसको हम लोग कंसीडर करते हैं क्योंकि ये एक्सेस की एक वल्नरेबिलिटी होती है। रिफ्लेक्टेड में किस पैरामीटर में, मतलब आप बोला रिफ्लेक्टेड है तो भाई रिफ्लेक्टेड कब आप आइडेंटिफाई करोगे? एक साइट के अंदर 1000 इनपुट फील्ड है, उसमें से कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें लग जाएगा? अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मैंने ना रिफ्लेक्टेड लगाया कहाँ पे, जहां पे मैंने सबमिट करा मेरी क्वेरी सबमिट होगी, पर वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आई ना। तो बॉस आपको समझना है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कौन से पैरामीटर में लगेगा, क्योंकि अगर एक वेबसाइट में 1000 पैरामीटर इनपुट्स हैं तो उन इनपुट में से मेरा इनपुट कौन सा वाला इनपुट है जहां पे मेरा ये रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, ठीक है ना। वो चीजें स्टोर्ड हम समझेंगे अलग तरीके से, इसकी भी स्टोर्ड ही क्यों होता है, ठीक है ना, इसका इंपैक्ट क्या होता है, डेटाबेस पे क्या इंपैक्ट होता है, वो पूरा मतलब फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक का इंपैक्ट क्या होता है, कैसे ये रन करता है, उसका डेटाबेस में आगे कैसे सेव होता है। जब तक ये आप देखोगे नहीं एंड तक, तब तक कोई करने का पर्पस ही नहीं है इसको। सीएससी बाईपास ये भी अगर देखेंगे अपन एक बार, ये बहुत प्यारा है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी बाईपास, ठीक है ना, ये भी अपन करके देखेंगे। बस फिर जावास्क्रिप्ट के लेवल पे भी अटैक है यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो भी अपना देखा जाएगा। तो इसके अंदर हर अटैक के अंदर आपको 3-3 लेवल मिलते हैं, ठीक है। तो मैं सारे में तो 3-3 लेवल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ लोग सबके लिए ओपन रहेगा, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए मीडियम और हाई भी अपन बनाएंगे, ताकि आपको उस लेवल की भी एक्सपोजर नजर आए कि भाई हाँ अगर ये हो गया, अगर डेवलपर ने इस लेवल पे सिक्योरिटी लगा रखी है तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या होने वाला है उसका, तो वो चीज अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अब जब हम डीबीडब्ल्यू लैब स्टार्ट करेंगे, वीडियोस डालेंगे, तो कोई ये मत सोचना कि तब इसके अंदर आप डीबीडब्ल्यू बेसिक है सभी करवाते हैं ना, कराने का तरीका देखना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। भाई आपने ब्रूट फोर्स इससे पहले भी ट्राई करा होगा, आई एम डैम श्योर, पर इस बार जो कराया जा रहा है वो किस तरीके से कराया जा रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और उससे आप समझोगे नहीं भाई यार ये अब समझ में आ गया ना, अब नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी वीडियो ब्रूट फोर्स देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड है, मुझे एंड से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पता है। अब जाके मैं किसी भी साइट पे अगर कोई ब्रूट फोर्स जैसे लेवल पे कोई काम आता है तो मैं कर सकता हूं, और कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना लग जाए, मुझे पता है हर लेवल की सिक्योरिटी, और मैं हर लेवल की सिक्योरिटी को बाईपास कर सकता हूं। दैट इज माय मोटिव। तो ये डीबीडब्ल्यू लैब होने वाली उनके लिए बहुत खास, जो अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने वाले हैं बग हंटिंग के लिए। और ये सीक्रेट है बग हंटिंग का, जब तक कि आप समझोगे नहीं कॉन्सेप्ट उससे पहले आप हंट नहीं कर पाओगे कोई बग किसी भी प्लेटफॉर्म में, भले ही वो HackerOne और बगक्राउड है या फिर आप किसी प्राइवेट बग बाउंड्री प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल है। तो ये चीज है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो आइए हमारी जल्दी, बहुत जल्दी आएगी, ब्रूट फोर्स कमांड इंजेक्शन इन सबके ऊपर 1 by 1 लेकर आएंगे और आपको अटेंड करेंगे जल्दी। इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।